जीवन में सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत, सत्य और संग साथी, यानी सत्य का संग। सत्संग का तात्पर्य है संत जनों, संतों और विद्वानों की संगति करना और आध्यात्मिक चर्चा में सम्मिलित होना। सत्संग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे मन की शुद्धि होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों और महापुरुषों की संगति, जब हम ज्ञानी और संत महात्माओं के साथ बैठते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण, भागवत गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, श्री भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ना और उनके प्रवचनों को सुनना भी सत्संग का ही एक रूप है। भजन, कीर्तन और ध्यान, जब हम भक्ति भाव से भजन कीर्तन में भाग लेते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित होता है। यह भी एक सत्संग का रूप है। संतजनों और भक्तों की साथ संगति, सदाचारी और ईश्वर भक्त लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारे शुद्ध विचार सुनते हैं और अपने शुद्ध विचार सुनाते हैं। यह भी एक सत्संग का ही रूप है। सत्संग के लाभ, मन की शुद्धि और शांति। सत्संग से व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार आते हैं, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और आत्मिक शांति मिलती है। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति। सत्संग हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारा जीवन केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ना भी आवश्यक है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता में वृद्धि। संतों के प्रवचनों और धार्मिक ग्रंथों की बातें व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ाती है, जिससे जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित होता है। अहंकार और नकारात्मकता का नाश। संत सदैव विनम्रता का मार्ग दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति का अहंकार कम होता है और उसमें करुणा व प्रेम का संचार होता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो वह नैतिक रूप से सशक्त बनता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझने में लगाता है। बुरी संगति से बचाओ। सत्संग हमें बुरी आदतों से दूर रखता है और सही मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, जिससे मोक्ष का द्वार खुलता है। यहाँ पर कुछ महापुरुषों के विचार है जो सत्संग से संबंधित है। चलिए जानते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, संत संग जानी छोड़िए जो चाहे कल्याण, एक घड़ी आधी घड़ी पूनी आधी में पूनी आधी। सत्संगति संयोग से 100 जन्म के पाप। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, सत्संग से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्संग मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। संतों के सत्संग में जाए, यदि संभव हो तो किसी ज्ञानी गुरु या संत के प्रवचनों में शामिल हो। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। नियमित रूप से भागवत गीता, रामायण, उपनिषद आदि का अध्ययन करें। भजन कीर्तन करें। प्रतिदिन कुछ समय भजन कीर्तन या मंत्र जाप करें। सज्जनों की संगति करें। ईश्वर भक्तों को और सदाचारी व्यक्तियों का साथ करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान से आत्मचिंतन और शांति प्राप्त होती है।
सत्संग जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। यह न केवल हमारे विचारों को शुद्ध करता है बल्कि हमारे आचरण को भी सुधारता है। सत्संग के माध्यम से हम बुरी आदतों से बचते हैं और अच्छे विचारों को अपनाकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे उसका मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। सत्संग से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं और ईश्वर का भजन करने से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या है, चलिए जानते हैं। सासंगत जी, सत्संग का अर्थ केवल साधुओं या संतों की सभा में बैठना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य सत्य का संग करना है। सत्संग वह अमृत है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। यह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मोह माया से मुक्त कर ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं, धन संपत्ति, परिवार और समाज तक सीमित नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की प्राप्ति है। जीवन में कितनी भी दौलत, प्रतिष्ठा या सुख सुविधाएं मिल जाए, लेकिन यदि आत्मा अशांत है तो सब व्यर्थ है। इसलिए हमें आत्मिक शांति और सत्य की खोज के लिए सत्संग रूपी दिव्य संगति की आवश्यकता होती है। संसार में मनुष्य अज्ञान, मोह, अहंकार, लोभ, वासना और क्रोध के कारण दुखी रहता है। सत्संग इन सभी दोषों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जब हम संतों के वचनों को सुनते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो मन में शुद्धता आती है और पाप मिटने लगते हैं। हमारा मन चंचल है, हर समय इधर उधर भटकता रहता है। संसार के प्रलोभन इसे खींचते रहते हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि मन को संयमित करके उसे परमात्मा की ओर कैसे मोड़ा जाए। जब मन एकाग्र होकर सत्य को ग्रहण करता है, तब जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। सत्संग हमें गलत आदतों और बुरी संगति से दूर रखता है। यदि हम बुरे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारे विचार और कर्म भी दूषित हो जाते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बास बसोली संग में बसे सुगंधी बास प्रसाद। अर्थात जैसी संगति में रहोगे वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए हमें हमेशा सद्गुणी, ज्ञानी और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। सत्संग हमें नर्म बनाता है और अहंकार को समाप्त करता है। जब हम संतों के जीवन को देखते हैं, उनकी सरलता और विनम्रता को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे और सेवा भाव को जागृत करे। सत्संग हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की अनुभूति कराता है। जब हम नियमित रूप से सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा के निकट जाने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सतत कीर्तन मम यत तुष्टि च रमते, अर्थात जो निरंतर मेरा भजन करते हैं, मेरे सत्संग में रहते हैं, वे परम शांति और आनंद को प्राप्त करते हैं। सत्संग केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे व्यवहार और आचरण को शुद्ध सुधारता है। यह हमें प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सेवा और सत्य जैसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं, तो हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं और हम समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य के भीतर अपार आध्यात्मिक शक्ति होती है, लेकिन वह अज्ञान और मोह में फंसा रहता है। सत्संग हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायता करता है। यह हमें ध्यान, साधना, जप और ईश्वर भक्ति के माध्यम से आत्मशक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है।
संसार में आना और जाना एक चक्र है, लेकिन सत्संग हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। सत्संग के माध्यम से हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारा असली घर यह संसार नहीं बल्कि ईश्वर का धाम है, जहां हमें वापस जाना है। सत्संग जीवन को एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करता है। यह हमें सच्चे सुख, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक बने तो हमें नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए, संतों के उपदेशों का पालन करना चाहिए और ईश्वर के प्रेम में लीन रहना चाहिए। सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं और ईश्वर भजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में एक आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सच्ची भक्ति का चमत्कार। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान का भक्त था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रभु का भजन कीर्तन करता और जो भी अन्न प्राप्त होता उसमें से पहला अंश भगवान को अर्पित करता था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार था। उसे माधव की भक्ति व्यर्थ लगती थी। वह अक्सर कहता, भगवान किसी की मदद नहीं करते। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता है तो यह भजन पूजन में समय बर्बाद क्यों करना। माधव बस मुस्कुराकर कहता, भगवान की कृपा से सब संभव है। सच्चे मन से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। व्यापारी ने माधव को चुनौती दी, अगर तुम्हारे भगवान सच में है तो तुमसे ज़्यादा धनवान क्यों नहीं, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा धनवान क्यों नहीं बनाते। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तो दिखाओ कोई चमत्कार। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान की कृपा सब पर होती है, लेकिन सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ धन प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्मा की शांति और संतोष है। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि वह माधव की भक्ति की परीक्षा लेगा। उसने एक सुनहरी कटोरी में स्वादिष्ट भोजन परोसा और सोचा कि अगर भगवान है तो इसे खाने कोई दिव्य शक्ति आएगी। उसने कटोरी को एक वृक्ष के नीचे रख दिया और छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर में एक भूखा कुत्ता वहां आया और उस कटोरी का भोजन खाने लगा। व्यापारी यह देखकर हंस पड़ा और माधव से बोला, देखो तुम्हारे भगवान ने नहीं खाया बल्कि कुत्ते ने खा लिया। माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान हर जीव में है। यदि यह कुत्ता तर्क हुआ तो समझो कि स्वयं प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। धनी व्यापारी की भी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि धन से भी भोजन नहीं पे मिल पा रहा था। लेकिन माधव फिर भी निश्चिंत था। उसने भगवान का स्मरण करते हुए जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसे लोगों में बांटना शुरू कर दिया। व्यापारी बहुत चिंतित था और अब उसे एहसास होने लगा कि केवल धन ही जीवन का आधार नहीं। जब उसने माधव से पूछा कि वह इतनी शांति से कैसे रह सकता है तो माधव ने उत्तर दिया, जो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करने का मार्ग स्वयं बनाते हैं। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन जब कठिन समय आया तो मेरा धन भी मेरी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन माधव की
भक्ति ने उसे और पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन से व्यापारी ने भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति शुरू कर दी और अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सेवा में करने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें जीवन की हर कठिनाइयाँ में शक्ति और संतोष प्रदान करती है। भगवान केवल धन से खुश नहीं होते, बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धा, सेवा और प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भगवान का न्याय। बहुत समय पहले एक नगर में एक महान राजा राज करता था। वह न केवल वीर और न्याय प्रिय था, बल्कि अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। उसके दरबार में कई ज्ञानी संत और विद्वान रहते थे, जो उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। राजा का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने महल के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता और संतों के सत्संग में बैठता। वह मानता था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। राजा ने उनसे प्रसन्न किए, महाराज, मैंने सुना है कि भगवान निष्पक्ष न्याय करते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं और बुरे लोग सुख भोगते हैं। क्या सच में भगवान न्याय करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका न्याय अटल और अपरिवर्तनीय होता है। यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। संत ने राजा को एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे दिन भर चलते और रात को जहाँ भी स्थान मिला वहीं विश्राम कर लेते। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे और एक धनी व्यक्ति के घर आश्रय लिया। धनी व्यक्ति ने उन्हें भोजन तो दिया, लेकिन बहुत ही कठोर व्यवहार किया और साधु को अपने घर के बाहर सोने के लिए कहा। साधु ने कोई शिकायत नहीं की और रात भर वहीं रहे। सुबह जब साधु जाने लगे तो उन्होंने देखा कि धनी व्यक्ति का घर बहुत सुंदर और मजबूत है, लेकिन घर की एक दीवार थोड़ी कमजोर थी। साधु ने अपने तपोबल से वह दीवार ठीक कर दी और फिर वहां से आगे बढ़ गए। राजा यह सुनकर चौंका और बोला, लेकिन महाराज, अब वह व्यक्ति तो अभद्र था, उसने साधु की ठीक से सेवा नहीं की, फिर भी साधु ने उसे आशीर्वाद क्यों दिया? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी पूरी कहानी बाकी है। साधु आगे बढ़े और शाम को एक गरीब किसान के घर पहुंचे। किसान बहुत दयालु था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में साधु को ठहराया और अपने घर का सबसे अच्छा भोजन साधु को खिलाया। रात को साधु बहुत ही सुखपूर्वक सोए, लेकिन सुबह जब साधु जाने लगे तो किसान की एकमात्र गाय मर गई। यह देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यह तो अन्याय हुआ। जो व्यक्ति साधु की सेवा कर रहा था उसकी गाय मर गई और जिसने कठोर व्यवहार किया उसका घर सुधर गया। ये कैसा न्याय है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, धैर्य रखो, तीसरी घटना सुनो। साधु आगे यात्रा करते हुए गए और एक जंगल में पहुंचे जहां कुछ डाकू रहते थे। उन डाकुओं ने साधु को लूटने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे हंसने लगे और साधु को छोड़ दिया। तभी वहां एक सैनिक आया और डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सैनिक को मारकर डाकू भाग निकले। राजा यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ।
महाराज, क्या अब भी तुम्हें भगवान के न्याय पर संदेह है? संत ने राजा से पूछा। राजा बोला, हाँ, यह तो बिल्कुल उल्टा हुआ। जिसने दया दिखाई उसकी गाय मर गई, जिसने साधु का अपमान किया उसका घर ठीक हो गया, और जो डाकू थे वे बच निकले। सत्संगत जी, संत ने समझाया, राजन, जो धनी व्यक्ति था उसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे। उसके घर की उस दीवार के नीचे खजाना दबा हुआ था। अगर वह दीवार गिर जाती तो उसे खजाना मिल जाता और वह और भी अधिक अहंकारी बन जाता। साधु ने दीवार को ठीक करके उसे इस पाप से बचा लिया। जो गरीब किसान था उसकी गाय ही उसकी रोजी रोटी थी, लेकिन भगवान जानते थे कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे बहुत बड़ा मिलने वाला है। अगले दिन राजा के दूत आकर उसे अपने खेतों के मालिक के रूप में नियुक्त करने वाले थे। यदि उसकी गाय जीवित रहती तो वह खेत लेने से मना कर देता और अपने छोटे व्यवहास में ही लगा रहता। भगवान ने उसकी गाय छीनकर उसे अधिक बड़ा उपहार दिया है। जहाँ तक डाकुओं की बात है, वे बहुत पापी थे। उन्होंने कर्मों का फल मिलना तय था, लेकिन यदि सैनिक को मारने के बजाय वे पकड़े जाते तो उन्हें मृत्यु दंड मिल जाता। भगवान ने उन्हें कुछ समय और दिया ताकि वे अपने कर्म सुधार सके। राजा की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि भगवान का न्याय तुरंत प्रकट नहीं होता, लेकिन वह निश्चित रूप से सही समय पर हो जाता है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान का न्याय स्थिर, सत्य और अटल है। हमें जीवन में होने वाली घटनाओं को केवल सतही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवान का कोई न कोई उपदेश छिपा ही होता है। कभी कभी जीवन में जो हमें अन्याय लगता है वह वास्तव में भगवान की महान योजना का एक हिस्सा है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार यदि आप सभी को अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।